बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के वीलॉग में हम बात करेंगे कि हुकूमत ने रात की तारीकी में अवाम पर पेट्रोल बम भी गिराया, लेकिन कुछ ऐसे फ़ैसले किए कि जिन फ़ैसलों का पाकिस्तान जैसे मुल्क में इम्प्लीमेंट होना बड़ा मुश्किल काम है। और हुकूमत के इस फ़ैसले पर जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि एक तरफ जो पेट्रोल पम्प डीलर्स एसोसिएशन है वो, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं वो भी इस पर हमें सरापा एहतजाज नज़र आती हैं। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोल और डीज़ल का बहरान पैदा होने वाला है। ये मैं आपको पेशगी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान जैसे मुल्क में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, और ये फ़ैसला जो हुकूमत की जानिब से किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब रोज़ाना की बुनियाद पर डिटरमिन की जाएंगी, और अब कीमतों का तयन जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर होगा। तो इस तरह के फ़ैसले जो है वो शायद हुकूमत के गले पड़ जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो तेल दरामद करने वाला मुल्क है। और ये फ़ैसले उन ममालिक में किए जाते हैं कि जिन ममालिक में 70 से 80% जो है वो तेल उनकी लोकल प्रोडक्शन होती है, और उनके पास एक बेहतरीन और ज़बरदस्त स्टॉक जो है वो मौजूद होता है। लेकिन अब पाकिस्तान जैसा मुल्क इस चीज़ को कैसे मैनेज करेगा? मैं आपको ये बात भी बता दूं कि रोज़ाना की बुनियाद पर तेल की कीमतों के तयन से एक जो सबसे बड़ा मसला दरपेश होगा वो ये होगा कि अब कराची से अगर तेल निकलेगा और ऑयल टैंकर में, और वो जाएगा गिलगित, तो आप मुझे ये बताएं कि कराची से गिलगित ऑयल टैंकर को पहुंचने में 4 दिन लगेंगे, और 4 दिन में जब वो तेल खरीदा जाएगा तो वहां उस तेल की कीमत क्या होगी? ये एक सबसे बड़ा इशू है कि एक अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट के अंदर पाई जाएगी। और क्योंकि हुकूमत इससे पहले हुकूमत जो है वो डिटरमिन करती थी हर माह, और उसमें यह होता था कि एक एवरेज प्राइस जो है वो निकाली जाती थी हर महीने, और उस एवरेज प्राइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें आपका जो एक डॉलर रेट होता है उसको देखा जाता है, और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस है उसको उसकी एवरेज प्राइस निकाली जाती है, और फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, फिर उसमें जो आपकी टैक्सेस होते हैं, लेवी है, पेट्रोलियम लेवी, वो शामिल होती है। लेकिन अब हुकूमत, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हुकूमत ने फिर उसके बाद फैसला किया 2022 में कि जनाब हम इसको रोज़ाना हर 15 दिन के बाद, 2021 में यह गालिबन फैसला हुआ था कि 15 दिन के बाद जो है वो कीमतों का तयन करें। लेकिन अब जब ईरान अमेरिका जंग हुई तो हुकूमत ने यह फैसला किया कि हर हफ्ते कीमतों का तयन किया जाए। ये भी एक ऐसा फैसला था जो काबिल अमल नहीं था, लेकिन गुज़िश्ता शाम को हमने देखा कि वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक, जो कि ख़ुद को बहुत बड़े अरस्तू समझते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी तौजीहात बयान की, और ऐसा लग रहा था कि कौम से खिताब था। उनको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, सॉरी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होती है जिसमें सहाफ़ी मौजूद होते हैं, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी उस खिताब में सहाफ़ी मौजूद नहीं थे। पीटीवी के हेड क्वार्टर में उन्होंने ये किया काम, और कौम से खिताब किया, और उसमें उन्होंने ये अनाउंसमेंट की। अब हुकूमत के अंदर बैठे हुए हमने ऐसे लोगों को हुकूमत में भेज दिया है। मुझे तो यकीन करें हैरत होती है कि जब मैं इन पार्लियामेंटेरियंस को देखता हूँ और इन वज़रा को देखता हूँ और इनकी बातें सुनता हूँ, ना तो इनके पास विजन है, ना इनके पास मैनेजिंग पावर्स हैं कि वो आवाम को या आवाम के मामलात के जो फ़ैसले हैं वो दुरुस्त अंदाज में कर सके। अब जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, यकीन करें कि इस शख्स को कोई चपरासी भी ना रखे, लेकिन हमने मुल्क का वज़ीर आज़म लगा दिया। अब मसला ये है कि आप उसकी मेंटल हेल्थ चेक करें उस बंदे की, और आपको ऐसा लगेगा कि वो बंदा जो है वो किसी पागल खाने में छोड़ने के लिए। ओ भाई, कम से कम कोई फैसले तो दुरुस्त करो यार, कोई ऐसे फैसले करो कि जिससे कौम का भला हो, लेकिन आपने ऐसे फैसले करने हैं कि जिससे आपके माफियाज का भला हो। अब हुकूमत जो है ये सोच रही है कि जनाब हुकूमत तकरीबन $800 मिलियन या हुकूमत $1 अरब जो है वो इस जो ऑयल इंपोर्ट करने पर जो है वो इन्वेस्ट करे। हम पहले पाई पाई के मोहताज हैं, हम $1 जो है IMF से हर 6 महीने बाद मांगते हैं, और उनकी जो शराइत होती हैं उनको भी वन जो है वो मान लेते हैं। अपने जो खर्चे अखराजात हैं, अपनी जो याशियाँ हैं, वो हम कभी तर्क नहीं करेंगे और उनको हम कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जहां आवाम को रिलीफ देने की बात आएगी वहां हम कहेंगे जी IMF नहीं मान रहा।
ओ भाई, आईएमएफ नहीं मान रहा, आईएमएफ तो तुम्हारे उस पर भी नहीं मान रहा कि तुम जो अखराजात कर रहे हो। अब जो ऑडिट रिपोर्ट्स आती हैं हर साल, अरबों नहीं खरबों रुपए की उसमें करप्शन और बदनवानी होती है। ये मेरे पास, मैं आपको बताऊं, एफबीआर की ऑडिट रिपोर्ट है, तकरीबन 325 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां इस ऑडिट रिपोर्ट में। ये कितने पेजेस की ऑडिट रिपोर्ट है? ये तकरीबन कोई जनाब टोटल जो है वो 207 पेजेस की ऑडिट रिपोर्ट है। और इस ऑडिट रिपोर्ट में 300 अरब रुपए की बेज़ाब्तगियां हैं। और कौन जिम्मेदार है इसका? कोई जनाब ये नहीं है कि कौन तयन करेगा जिम्मेदारों का, किसको सज़ा होगी, कोई मैकेनिज़्म नहीं है पाकिस्तान के अंदर। सबसे बड़ा अलमिया ही यही है कि जनाब ये एक साल में इतनी बेज़ाब्तगी हुई है तो जिम्मेदार मैं हूँ, मैं जो आम आदमी हूँ, मैं जो टैक्स पे करता हूँ, मैं माचिस की तीली से लेकर, मैंने ये शर्ट पहनी है, मैंने ये पैंट पहनी है, मैंने ये माइक लगाया हुआ है, मैं इस पर टैक्स देता हूँ, मैंने ये मोबाइल ख़रीदा हुआ है जिस पर मैं वीलॉग कर रहा हूँ, मैं इस पर टैक्स देता हूँ। लेकिन जब यही टैक्स जो है आगे जाके करप्शन की नज़र होता है और मैं जिसको देता हूँ उसको आप एडजस्टमेंट दे देते हैं, उसको आप जो है वो वहाँ पे उससे पैसे लेके, उसका अगर 20 करोड़ का टैक्स है तो उससे आप 1 करोड़ लेके उसको छूट दे देते हैं। तो जब आप इस तरह के काम करेंगे, मैं जिम्मेदार हूँ इस चीज़ का। अब जो आपकी मशीनरी है वो मशीनरी अगर दुरुस्त काम नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि आप जो है वो करप्ट हैं। और जाहिर सी बात है कि मुझे समझ नहीं आती ये जो मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म की अनाउंसमेंट की है हुकूमत ने, यार कम से कम कोई कोई थिंकिंग होती है कि यार हम इसको इस तरह कर रहे हैं। लेकिन नहीं जनाब, आपने तो जाके बस बैठना है ऐसी वाले कमरों में और बैठ के आपने फैसले करने हैं अवाम की किस्मत के। ऐसे नहीं होता। आपको नून लीग को मैं ये बता दूं कि जीबी इलेक्शन में अवाम ने आपको बता दिया कि आप कितने पानी में। अब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहे हैं 27 जुलाई को और लोग आपको बताएंगे कि आप कितने पानी में। अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान में भी लोग आपको बताएंगे कि आप कितने पानी में। भाई देखें, फैसले ऐसे करें कि जिससे आम लोग जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकें। आम आवाम को आप कहते हैं कि जनाब जी आप हुकूमत के सख्त फैसले आए और उनको आप ये, हम तो 2022 से आपके सख्त फैसले मान रहे हैं, पीडीएम गवर्नमेंट से आपके सख्त फैसले मान रहे हैं। भाई अगर आज पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, मैं जिम्मेदार हूँ पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने का। आप हुकूमतें करते थे, आप ये दावे करते थे कि जनाब हम हुकूमत कर रहे हैं, हमें वोट दें, हम आवाम को खुशहाली देंगे। आप तो आवाम को कुछ भी नहीं दे सके। आज भी जनाब पिछले दफ़ा जब 500 तक डीजल का रेट गया था और जो महंगाई हुई थी वो आज तक वापस नहीं आई और अब मजीद 31 रुपये 5 पैसे डीजल महंगा हो गया और मजीद जो है वो महंगाई होगी। जिम्मेदार मैं हूँ उसका। ये पॉलिसीज़ मैंने बनानी है, ये पॉलिसीज़ आपने बनानी है, क्योंकि आप टैक्स पेयर का पैसा आप पे लग रहा है। आपकी गाड़ियों में जो पेट्रोल है, आप जो जिस गाड़ियों में सफ़र करते हैं, आपने जो गाड़ियाँ जो टैक्स के पैसों से ख़रीदी हैं, उसमें आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप आवाम को फैसिलिटेट करें। लेकिन आपने आवाम को फैसिलिटेट नहीं किया। 80 रुपये फ़ी लीटर लेवी आपने लगाई है और IMF के कहने पे, और इसमें भी आपकी मेलिफाइड इंटेंशन ये है कि जनाब अगर हम सेल्स टैक्स लगाएंगे जिससे आवाम को थोड़ा बहुत 20-25 रुपए का रिलीफ मिलेगा तो वो सूबों को चला जाएगा सेल्स टैक्स। यानी ये मेलिफाइड इंटेंशन है आपकी। तो फिर जब इस तरह आप अगर फेडरल एक्साइज ड्यूटी हर चीज़ पे लगाएंगे, आप पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी आप हर चीज़ पे लगाएंगे, तो फिर क्या होगा? जो सूबों के अंदर भी एक जो मामलात हैं, सूबाई हुकूमतें जो हैं वो आपसे क्या डिमांड नहीं करेंगी? अब आप यकीन करें कि अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी लोगों के पास तो गाड़ियां नहीं है, 80% लोगों के पास, 85% लोगों के पास, वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करते हैं। तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करने वालों के लिए किराया बढ़ गए और वो किराए वापस नहीं आते जब बढ़ जाते हैं। तो कौन जिम्मेदार है? ना तो आप प्राइस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आपका कोई हमें नज़र आता है, वो भी आप उस पर भी अपने ऐसी वाले कमरों में बैठे होते हैं और बस इजलासों पे इजलास कर रहे होते हैं और हिदायत वहाँ से दे रहे होते हैं और कोई उसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड नहीं जाते ना।
जब आप ऑन ग्राउंड जाएं, आप अवामी मसाइल सुने, तो आपको पता लगे कि अवाम किस कर्ब व अज़ियत में मुब्तला है और आप अय्याशियाँ कर रहे हैं जनाब। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले बताया कि नून लीग ख़ास तौर पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो खुद को अलहदा कर देती है, लेकिन सारा का सारा नुकसान जो है वो नून लीग को होता है। और अगर आज इलेक्शन हो जाए मुल्क के अंदर तो आपका तो बेड़ा ही गर्क हो गया, क्योंकि आपके फैसले जो है, यानी ये गैर मकबूल फैसले आपसे करवाता कौन है, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। वो भाई कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, वो आप लोगों के अंदर है नहीं। बातें आपसे जितनी मर्जी चाहे करवा लो, अली परवेज मलिक को तकरीर के लिए बिठा दो तो उससे बड़ा कोई मुकर्रर हमें नजर नहीं आता। ऊंची दुकान फीका पकवान। और जनाब जब अवाम अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं तो उनको आप जो है वो डंडों से और आंसू गैस शेल उन पर फेंकते हैं। ये मैं आपको बताऊं कि अवाम के हाथ आपके गिरेबानों तक पहुंचेंगे, और जब अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा तो फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये भी मैं आपको बता दूं। नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती कि किस तरह जो है वो आपने ये जो रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों वाला फैसला किया, ये मुझे आप बताएं ना किस मैकेनिज्म के तहत। या तो आप चलें, ठीक है, मैं मान लेता कि आपकी 70 to 80% आपका स्टॉक जो है वो यहाँ का होता, लोकल होता, तो मैं ये एक्सेप्ट कर लेता कि ठीक है जनाब, आपका ये डिसीजन दुरुस्त है, इससे आवाम को फ़ायदा होगा। लेकिन नहीं जनाब, आपने तो आप तेल आप इंपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। पूरे बलूचिस्तान में ईरानी तेल इस्तेमाल होता है, पाकिस्तान के अंदर भी आता है, मतलब दूसरे शहरों में भी बलूचिस्तान का तेल इस्तेमाल होता है, डीजल और पेट्रोल। तो क्या हम ईरान से डीजल और पेट्रोल लेके पूरे पाकिस्तान में नहीं इस्तेमाल कर सकते? आप जाएं अमेरिका को, कहें जनाब आप अपना काम करें, हम अपना काम करें, हमने अपने आवाम को रिलीफ देना है। लेकिन नहीं जनाब, हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से हमें फायदा नहीं मिलेगा, यहां से हमें फायदा मिल रहा है। तो जरा सोचें, अवाम जो है ना वो इस तनाजुर में यकीनी तौर पर अवाम जो है वो बड़े परेशान है, और किसी भी वक्त जो है वो ये लावा फटेगा और फिर आप उस लावे की जद में आएंगे। फिर ना कहना कि हमें खबर ना हुई। ये यकीन करें, दिल से ये बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज जो हालात मैं देख के आ रहा हूं, अभी मैं बाहर गया, लोगों की जो बातें मैंने सुनी है कि वो क्या कह रहे हैं, अगर आप भी सुने तो आपको भी पता चले। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।